हेलो मित्रों, नमस्कार। आइए, अभी तक हम लोग इससे पहले जो पढ़े हैं निर्देश ज्यामिति चैप्टर नंबर 7। अब हम लोग आ रहे हैं उसके अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, जो प्रश्नावली 8.1 है। इसमें जितने भी सूत्र आपके हैं सब प्रश्नों के साथ साथ आपको बताते चलेंगे। और आप आइए, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं आज प्रश्नावली 8.1 का। इसमें देखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज कोई ABC है जिसका एक कोण जो B है वो समकोण है। समकोण का मतलब हुआ कोई कोण B जो है वो 90 अंश का है। तो कोण B आपका 90 अंश है, तो यहाँ देखिए समकोण है। और मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि अगर कोई कोण समकोण है तो उस पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। आइए, दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आइए, इसको हमें क्या निकालना है, ज्ञात क्या करना, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसके मान? साइन ए और कास ए के मान। तो पहला क्वेश्चन हमारा है साइन ए और कास ए का मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC में गोरस प्रमेय से अब देखिए ध्यान से, इस नीचे वाले को हम कहेंगे आधार, इसको कहेंगे लंब और इसको कहेंगे कण। तो जो कण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए, लिखेंगे कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसमें हमें आधार पता है, लंब पता है, लेकिन कण हमें पता नहीं है। तो आइए इसी कण को हम निकालेंगे, तब हमें साइन ए और कास ए का मान पता चलेगा। तो इसमें हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए देखिए, AB का कितना है 24, तो हम लिखेंगे 24 का स्क्वायर और प्लस BC कितना भैया 7 का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे AC। चलिए अब यहाँ आ जाइए, 24 का गुणा हम 24 से करेंगे। 4 चौक आपका 16 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, आपका हो गया 6 और 8 7 9 8 16, 16 1 17 हासिल 1, 4 और 1 5, 576 आ गया आपका 24 का और 7 7 49। अब दोनों को हम जोड़ लेंगे, 9 6 15 के 5 हासिल 1, ये देखिए 8 और 4 12 के 2 हासिल 1 और एक ये 625 आ गया। ठीक है, कितना इसको जोड़ने के बाद आ गया आपका 625। अब हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर, ये जो रूट में हो जाएगा 625, तो ये 25 का स्क्वायर है 625। AC का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा तो AC बराबर आपका आ गया कितना भैया, AC बराबर कितना आ गया 25। अब हमें कण पता हो गया। अभी तक हमें आधार लंब पता था, लेकिन कण नहीं पता था, तो कण आ गया 25 सेंटीमीटर। इसको उतार लीजिए आप। आइए, अब हमको निकालना है साइन का मान। तो साइन ए और कास ए का मान निकालना है। तो हम देखेंगे कि साइन ए बराबर होता क्या, साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कण। साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटे कण। तो कितना हो जाएगा BC बटे AC
ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, या लिख सकते हैं लंब कितना आपका BC और बटे AC, या लिख सकते हैं 7 बटे इसका मान कितना है 7, इसका कितना है कर्ण का 25। आपका ये आ गया, ये पहला सवाल सॉल्व हो रहा है। देखिए दूसरा है साइन सी। साइन सी, तो साइन सी जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, तो हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण, या लिख सकते हैं भैया AB, आधार है आपका AB और बटे AC। अब AB कितना है आपका 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख देंगे 24, और AC कितना आपका 25। तो आपके दो मान निकालने थे, एक साइन ए और साइन सी, तो साइन ए के मान ये हो गए, साइन सी का मान ये हो गया। ठीक है, तो आइए एक बार इसको तेजी से देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया था त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो कोण बी समकोण हो गया। इसमें ए बी 24 और बी सी 7 दिया है, इसी ए सी को हमको निकालना है। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार और लंब के स्क्वायर को जोड़ने के बराबर होता है। तो इसके दोनों का स्क्वायर किया, इसका हुआ 576 और ये 49 हुआ 625। तो इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर देखिए 25 का 25 से गुणा करेंगे तो 625 आएगा। तो AC का मान हमें मिल गया 25। तो यहाँ जो कर्ण था आपका वो 25 मिल गया। तो हमें अब निकालना क्या है साइन ए, तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ मिल गया, कर्ण यहाँ मिल गया, मतलब 7 बटे 25। साइन सी होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण 24 बटे 25। अब हमें ये उतार लीजिए, इसमें हम फिर बता रहे हैं कि आपको दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया है इसी में बता दे रहे हैं कि इसी का मान इसी में देख के हम रख लेंगे, क्योंकि ये तीनों हमें पता हो गया। तो साइन सी बराबर क्या होता है आधार बटे, साइन सी होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, आइए यहाँ देख लेते हैं। साइन सी, दूसरा जो क्वेश्चन दिया आपका वो दिया है साइन सी। साइन सी, तो साइन सी जो आपका है ये तो हम कर लिए साइन ये, तो साइन ये हम बताए हैं कि आपका लंब बटा कर्ण आया था, तो लंब बटा कर्ण आपका है 7 बटे 25। ठीक है, अब इसमें साइन सी जो है साइन ये का मान था, और काश ये का मान आपका आया है आधार बटे कर्ण, तो आपका कितना हो जाएगा 24 बटे 25। ये तो आपका पहला वाला हो गया। दूसरा वाला जो आपका है दिया है साइन सी। साइन सी, तो अब हम साइन सी देखेंगे क्या होता है साइन सी। ये हम इसके सामने से जो कोण दे रहा था उसके सामने से हम निकालते हैं। देखिए सी कहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कोण के सामने की भुजा देख के हम निकालते हैं कि हाँ इसी से होगा। तो देखिए साइन सी क्या होगा, साइन सी होता है, यहाँ देखिए साइन सी यहाँ लिखा हुआ है आपका, तो साइन सी आपका होता है, यहाँ दिया है साइन सी, तो साइन सी आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या होगा ए बी बटे ए सी, या हम कह सकते हैं 24 बटे 25, तथा कॉस सी बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण, जो आपका होगा BC बटे AC, हम लिख सकते हैं 7 बटे 25। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यही दोनों निकालना था, साइन ये निकालना था तो साइन ये निकल गया, और साइन सी निकालना था साइन सी निकल गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम आपका लगा, चलिए बच्चों
ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत आसान है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना, बस इसके फार्मूले थोड़ा इस पे ध्यान देना है, क्या किसमें क्या होता है चेंज करने के बाद। ये पहला क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ। आइए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा, अब दूसरे क्वेश्चन में आपका है आकृति, लिखा है आकृति 8.13 में, इसकी कोई खास जरूरत है नहीं, फिर भी लिख दे रहा हूं। tan p माइनस काट, tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपका एक चित्र दिया है, चित्र को मैं बता दे रहा हूं। आकृति 8.13 दिया है। तो आइए, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन आइए, आपका आकृति में दिया है कि इसमें देखिए पी क्यू आर कोई एक त्रिभुज है, जिसमें इसमें दिया है कि हाँ पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, और ये आपका दिया है 13 सेंटीमीटर। आपका ये दिया है 12 सेंटीमीटर, ये दिया है 13 सेंटीमीटर। और क्या इसमें निकालना है? देखिए, अब हमको ये देखिए, ये आपका आधार हो गया, ये आपका कण हो गया, ये आपका लंब हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर कण हमें दिया है और लंब नहीं दिया है या आधार नहीं दिया, तो अगर कण दिया है तो अगर ये नहीं दिया है तो इसको हम माइनस कर लेंगे, अगर ये दिया है ये नहीं दिया है तो इसको माइनस कर लेंगे। तो आइए हम देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर से, पी क्यू आर से पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से देखिए, हमको पता क्या नहीं है। सबसे पहले क्यू आर, तो हम लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको ये कण है, तो इसमें है कण, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं आधार का स्क्वायर। देखिए, आधार का आपका स्क्वायर हो गया। आधार का स्क्वायर होता है कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कण का स्क्वायर तो आ जाइए, देखते हैं लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो अब हमें आधार इसमें क्या मिला है? आधार हमारा है क्यू आर, तो हम लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर बराबर कण जो है, कण कितना है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर और माइनस लंब पी क्यू का स्क्वायर। तो आइए, क्यू आर का स्क्वायर बराबर दिया है लंब 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कर दिया है आपका, देखिए 13 सेंटीमीटर और माइनस पी क्यू 12 सेंटीमीटर। तो आपका क्यू आर हो गया 13 × 169, 13 का गुणा हम जब 13 से करेंगे तो 169, और 12 बनाए 144। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 25, और ये रूट में हो जाएगा। तो ये रूट में आपका हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर वाला। तो इसमें हम देखिए, ये होगा 5 का स्क्वायर होगा, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से स्क्वायर को काटेंगे तो क्यू आर बराबर हो जाएगा कितना 5, ठीक है। तो क्यू आर जो इसका आधार था ये निकल गया, क्यू आर बराबर जो ये क्यू आर था आधार निकल गया इसका
5। चलिए अब यहां तक तो हो गया। अब हम सवाल पे आते हैं, क्योंकि जब तक हम इसके तीनों कोड नहीं पता होगा, तीनों साइड नहीं पता होंगे, तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। चलो बच्चों देखो, थोड़ा रुकावट की वजह से प्रॉब्लम आ गया था फोन में। आइए देखते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग यही पहुंचे थे कि जो आपका कड़ का स्क्वायर है, मतलब आधार का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आइए क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर आपका कितना है, पी आर कहाँ है, देखिए पी आर ये है कड़, तो कड़ का आपका है 13 का स्क्वायर और माइनस आपका हो जाएगा लंब माने 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपका होता है 169 और 12 का होता है 144। 12 बना 144, 13 169, तो ये आपको मिल गया 25। अब इसमें क्यू आर जो है, क्यू आर का स्क्वायर बराबर इसको रूट में हम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, अच्छा वो 25। तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हुआ, तो क्यू आर बराबर हम लिख सकते हैं 5। तो हमें आधार क्या मिल गया था, 5। इसको रिपीट करना पड़ा, आप लोग स्वस्थ रहिए। आइए देखते हैं, अब इतना तो हमको मिल गया, क्यू आर बराबर 25 5 सॉरी क्यू आर बराबर 5 और पी आर बराबर आपका 13 और पी क्यू बराबर आपका हो गया 12। ठीक है, तीनों भुजाएं हमको मिल गई है। तो तीनों जब ये भुजाएं मिल गई हैं, तो आइए हम यहाँ इसका प्रयोग करके जो हम जिसका मान हमें निकालना है tan p माइनस cot r का मान। तो tan p cot r का मान देखिए, p कहाँ है, यहाँ है, और r कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, इसके सामने की भुजा आधार बटा लंब, इसके सामने की भुजा लंब है, तो आधार बटा लंब, यानी मतलब यहां हम करेंगे क्यू आर बटे पी क्यू, और इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्यू आर बटे पी क्यू। तो आइए हम निकाल लेते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए यहां हम पहुंच गए हैं। अब निकालना हमको tan p माइनस कॉट आर, इसको देख के हम निकालेंगे। तो tan p में हम निकालेंगे tan p इक्वल टू आधार बटे लंब, क्या कह सकते हैं, क्यू आर बटे पी क्यू, या ये भी कह सकते हैं 5 बटे, अब कॉट का हम निकालेंगे कॉट आर, तो कॉट आर का मान भी क्या होगा, आधार बटे लंब, ये भी वही होगा क्यू आर बटे पी क्यू, ये भी होगा 5 बटे। आइए अब हम इसमें देखेंगे, लिखा है tan p माइनस कॉट आर, तो tan p का मान आया है 5 बटे 12 और काट आर का मान भी आपका आया है, काट का आर का जो मान आया वो भी आया है 5 बटे 12। अगर 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 को अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये आपका आएगा 0। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था जो पाइथागोरस प्रमेय से लागू हो रहा। पाइथागोरस प्रमेय एकदम रट लीजिए क्योंकि बहुत आसान है। ठीक है, अगर कड़ नहीं है, ठीक है, तो कड़ का स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर जुड़ जाता है। उसके बाद अगर आधार नहीं पता है तो इसमें से ये वाला घटाएंगे, इसका स्क्वायर। अगर लंब नहीं पता है तो इस वाले से देखिए, तो दिया रहेगा, एक ही निकालना आपको, तो कोई तीसरा निकालने के लिए इसी कड़ का प्रयोग करके बाकी चीजें जो बताई जा रही है साथ में आपको साथ साथ फार्मूला भी बताया जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हेलो, हाँ मित्रों देखिए, अभी हमारा ये दूसरा सवाल खत्म हुआ, ये तीसरा सवाल है। इस तीसरे क्वेश्चन में आपका जो है प्रश्नावली 8.1 का, देखिए सब चल रहा है लगातार, इसमें जो क्वेश्चन बताया जा रहे हैं, जो नहीं बताया जा रहे हैं, उसमें ये कारण है कि आपका टारगेट बैच चल रहा है। तो टारगेट बैच में जो है आपका मेन क्वेश्चन बता दिए जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई सन में आए हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको और समझ में नहीं आएगा, उसमें जो छूटा जाएगा, तो उस छूटा रहेगा तो उसमें आप कमेंट बॉक्स में उसका नंबर डाल दीजिएगा, ये नंबर नहीं आ रहा है, उसको आपको जरूर से जरूर बताया जाएगा। तो आइए हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है यदि साइन ए बराबर 3/4
तो काश ये और tan ये का मान परिकलित कीजिए। तो यहां दिया है साइन ये, पहले ध्यान से देखिए साइन ये, तो साइन ये क्या होता है, साइन ये आपको बताया गया अभी तुरंत तत्काल, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका मान दिया है 3, ये लंब और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो दिया है 3/4, तो ये आपका लंब, ये हो गया आपका कर्ण और ये आपका हो गया आधार, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या करना है। तो काश ये और tan ये का मान परिकलित कीजिए। तो पहले हम देखेंगे, दिया है साइन ये बराबर 3/4, माना साइन ये बराबर 3 के/4 के, जहां के एक वास्तविक संख्या है। अब हमको ये लंब और आधार, ये कर्ण पता है, हमको आधार क्या करना है, निकालना है। तो अगर हमें लंब और कर्ण पता है तो आधार निकालना है, तो हम जानते हैं कि कर्ण में से अगर हम लंब का, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर अगर घटा देंगे तो आधार निकल आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ABC से में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लिखेंगे, हमें आधार नहीं पता तो हम लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। देखिए AB नहीं पता तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाएगा आपका AC आपका है 4 के स्क्वायर माइनस 3 के का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर आपका जो होगा, देखिए 4 चौक आपका होता है 16 और ये इसके ऊपर आएगा तो 16 के स्क्वायर माइनस 3 त्रिका 9 के स्क्वायर। देखिए 16 में कि 9 गए तो आपका हो जाएगा 7 के का स्क्वायर। तो AB बराबर √7 के का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको यहां मिल गया क्या, 7 के रूट है, तो रूट के अंदर ये होगा। तो आइए, ये आप लोग, आपको मिल गया आधार, मिल गया आपको लंब, मिल गया आपको कर्ण मिल गया, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए आ जाइए, आपका देखिए ये आपको मिल गया, तीनों मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, मेन हमारा था कॉस ए और tan ए। तो आइए हम cos ए को पहले, सबसे पहले हम cos ए को निकालते हैं, ठीक है। तो cos ए को आइए हम निकालते हैं, ये आपका हो गया 7 के, देखिए cos ए अभी हमने बताया था आपको कि आपका क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, AB बटे AC, AB बटे AC। तो AB का हमारा कितना मान आ गया आपका, देखिए AB बटे AC आपका, इसमें आपका कितना होगा, इसमें आपका होगा AC बटा AB, तो आपका कितना होगा 4 के बटा √7 के, ठीक है। इससे ये कैंसिल होगा, ये होगा 4 बटा √7। इसको आप cos ए का मान नोट कर लीजिए, फिर tan ए का मैं बता रहा हूं।
देखिए tan ये आ जाइए, tan ये बराबर होगा BC बटे AB। BC क्या है? BC आपका है लंब बटे आपका क्या होगा? AB। AB माने आधार। तो लंब आपका कितना? 3 के और बटे ये √7 की। तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, तो k से k आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना होगा? 3/√7। तो ये आपका tan ये का मान हो गया। ठीक है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन है इसमें आपको फार्मूला थोड़ा भाई ध्यान से रटना पड़ेगा। ठीक है, कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग होगी, हम इस कोण को देखकर बताते हैं। देखिए यहाँ BC है, यहाँ आपका है B, देखिए ये है, तो इसके सामने की भुजा, यानी मतलब इसके सामने की भुजा आपकी जो हो जाएगी वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हम उसी हिसाब से देखिए, अब B का दिया है तो इसके सामने की भुजा, ठीक, तो इसके जो सामने की भुजा होगी उसको देखेंगे, A के सामने की भुजा यहाँ देखेंगे, और C अगर दिया है आपका तो हम इसको यहाँ देखेंगे कि हाँ क्या कहाँ से किसको हम कर रहे हैं। देखिए सुनिए, जैसे AC है तो A यहाँ है और C आपका यहाँ है। ठीक है, तो इसके सामने क्या आता है आपका? AB, तो ये आपका नीचे हो गया। ठीक है, और AB है, AB, तो ये जो है आपका ये B के सामने है AC, तो इसके सामने आएगा आपका AC। देखिए इसके सामने आपका अगर AC आ रहा है तो काश ये कह रहा है, तो काश ये सामने यहाँ से लेंगे, तो इसके देखिए इस साइड में कौन सा भुजा है? AC, तो AC का हमने रख दिया 4, और उसके बाद आपका पड़ रहा है कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार में आपका जो B है, ठीक है, AB, तो AC और बटे AB हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए, ये tan cos का मान हो गया, और ये आपका क्या हो गया? tan का मान हो गया। अतः cos A बराबर √7/4 और tan ये बराबर 3/√7। देखिए बच्चों, हमारे पास बहुत कम समय है और कम समय में हमें ज्यादा दूरी तय करनी है, क्योंकि देखिए ठंडा का मौसम है और जल्द ही आपका बोर्ड परीक्षा भी का डेट आ गया है। आप लोग जानते होंगे कि मार्च में तो निर्धारित रहता है, पहले से ही आप लोग जानते हैं मार्च में ही होता है जो है बोर्ड परीक्षा। तो इस टाइम 51 लाख बच्चे हैं टोटल उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड के, वो इंटर और हाई स्कूल को मिला के, जिसमें 31 लाख लगभग 32 लाख के लगभग में हाई स्कूल के बच्चे हैं। तो हाई स्कूल का हमारे टारगेट बैच चल रहा है। हमारे यहाँ इतना बढ़िया से पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, उसके बाद साइंस भी आपका चलेगा, हिंदी भी चलेगा, यानी मतलब आपको 100% पास करवाने की और 80 से 90% दिलवाने की पूरी गारंटी के साथ टारगेट बैच चल रहा है। आप लोग ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, व्यूअर्स बढ़ाइए, सब कुछ सब तरीके से आप देखिए, आसान से आसान ट्रिक से आपको बताया जाएगा। अभी तो हिंदी का जो हमारे मोनू सर हैं वो तो टारगेट आपका बैच अभी बचा हुआ है, हिंदी की इतने ट्रिक बताएंगे कि आपको 90 नंबर से 95 नंबर लाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए, इसमें जो आपको इसके बाद जो भी क्वेश्चन इस प्रश्नावली से नहीं समझ में आएंगे उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, उसको मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना। ठीक है, आपका कोई सवाल नहीं छूटेगा, ये हमारी संस्था की जिम्मेदारी है। धन्यवाद।